शास्त्रों में एक अद्भुत वचन है, अति सर्वत्र वर्जयेत। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अर्थात किसी भी बात की अति बुरी है, क्योंकि अति सदा विनाश लाती है। और यह अति किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी बात के लिए हो सकती है। अति दानी होने के कारण राजा बलि को सब कुछ गंवाना पड़ा। अति गर्व और अहंकार से ग्रसित होने के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। अति वचनवादी होने के कारण राजा दशरथ को पुत्र वियोग सहना पड़ा, क्योंकि अति अहंकार का गुण है और अहंकार सदा अतियों का ही चुनाव करता है। व्यक्ति या तो अति धनवान होना चाहता है, या अति शक्तिशाली, अति उत्तम पद को प्राप्त करना चाहता है, या अति ज्ञानी बनना चाहता है। व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए उसे एक्सेस में चाहिए, उसे एक्सट्रीम में चाहिए, उसको अति में चाहिए। उसका मन मध्य में रुकता ही नहीं। और इस संसार के सारे रोग, सारी बीमारियां व्यक्ति की अति के कारण ही है। इस संसार के सारे युद्ध, सारे झगड़े व्यक्ति के अति लालच के कारण ही है। अति अहंकार का स्वभाव है। और अहंकार मध्य में ठहरता नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम मध्य में रुकने लग जाते हो तो उसी क्षण अहंकार की मृत्यु हो जाती है। मध्य में रुकना ही अहंकार की मृत्यु है, और अहंकार कभी अपने आप को मरने नहीं देता। और यह अहंकार तुम्हारी पर्सनैलिटी बन चुका हुआ है, तुम्हारा व्यक्तित्व बन चुका हुआ है, तुम्हारे रोम रोम में समा चुका हुआ है। व्यक्ति या तो सम्राट बनना चाहता है, या सब छोड़ के भिखारी हो जाएगा। या तो उसे सब चाहिए, या तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि उसे यह शरीर भी नहीं चाहिए। ऐसा है यह अहंकार कि सदा उसे चोटी ही चाहिए, सदा उसे एक ध्रुव, एक पोलैरिटी ही चाहिए। जबकि मार्ग तो बीच में है, मार्ग तो मध्य में है, मार्ग तो साधारण संसार में है, मार्ग तो घर में है, मार्ग परिवार में है, मार्ग ग्रस्त में है। इसलिए तुम्हें जो संसार मिला है उसको धन्यवाद देके ग्रहण करो, तो तुम आनंदित होने लगोगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण इसी मध्यता के मार्ग की ही बात करते हैं। जैसे तराजू तभी सही आकलन कर सकता है जब उसके दोनों पलड़े बराबर हों और सुई ठीक मध्य में आके रुके। अगर कोई एक पलड़ा भारी या हल्का हुआ तो वह तराजू सही आकलन नहीं करती।
इस जगत में सब कुछ जोड़ों में है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो किडनी हैं, यहां तक कि तुम्हारा मस्तिष्क भी दो खंडों में बटा हुआ है, तुम्हारा हृदय भी दो भागों में बटा हुआ है और हर एक भाग दूसरे के विपरीत है। और इसी विपरीतता के कारण ही दोनों पूर्ण होते हैं। अगर एक भी छूट जाए तो पूरा नहीं कहा जा सकता। तुम स्वयं गौर करो कि अगर तुम्हारा एक हाथ हो, एक पैर हो या एक आंख हो तो क्या तुम पूरे हो सकते हो? नहीं, विपरीत के साथ ही पूर्णता है और परमात्मा तुम्हें इस जगत में विपरीत के साथ ही पूर्ण करके भेजता है। इस जोड़े का नियम, इस विपरीतता का नियम इस अस्तित्व के कण कण में है। जैसे नर है तो नारी है, दिन है तो रात है, प्रकाश है तो अंधकार है, फूल है तो कांटे हैं, सर्दी है तो गर्मी है, अग्नि है तो जल है, मरुस्थल है तो सागर है, सृजन है तो विनाश है, जीवन है तो मृत्यु है, प्रेम है तो घृणा है, यह संसार है तो परमात्मा है। ठीक मध्य में आके तुम दोनों अतियों को देखना। एक ही समय में दोनों अतियों को स्वीकार करना। अगर तुमने केवल एक को ही स्वीकार किया तो अधूरा है और यह अधूरापन ही तो तुम्हारा दुख है। तुम सदा केवल एक को स्वीकार करते हो, जबकि स्वीकारता दोनों को देना, क्योंकि एक के स्वीकार करते ही दूसरा अपने आप ही आ जाता है। दोनों जुड़े हुए हैं, दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है, प्रसन्नता के साथ आंसू जुड़े हुए हैं, जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। और मध्य में आकर दोनों अतियों को जब तुम स्वीकार करते हो, दुख और सुख, फूल और कांटे दोनों को स्वीकार करते हो, तो तुम रिलैक्स होने लगते हो, तुम आनंदित होने लगते हो। ठीक मध्य में जब तुम दोनों को देखते हो तो तुम साक्षी हो जाते हो। और जैसे ही तुम साक्षी होते हो, तुम्हारे अहंकार की मृत्यु हो जाती है, तुम्हारे अहंकार की अतियों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह अहंकार ही है जिसे या तो अति सुख चाहिए या अति दुख, जिसे या तो अति प्रकाश चाहिए या तो अति अंधकार। लेकिन साक्षी होना ऐसे ही है जैसे कि संध्या घट गई हो। संध्या का अर्थ है कि सब बीच में है, सब मध्य में है, ना तो पूर्ण प्रकाश है, ना ही पूर्ण अंधकार, ना ही अभी सूर्य पूरी तरह अस्त हुआ है और ना ही पूरी तरह उदय है, ना तो पूरा दिन है ना तो पूरी रात, सब मध्य में ठहरा हुआ है। इसीलिए ध्यान के लिए संध्या का समय अति उत्तम माना गया है, क्योंकि संध्या में मन ठहर जाता है और जब मन रुक जाता है तो सब तनाव चला जाता है, सब चिंताएं चली जाती हैं, तो एक महा आनंद बरसने लगता है। तुमने सुनी है एक कथा
हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप एक महा अहंकारी राजा था और इसी अहंकार के मद में चूर वह अपने को सर्वशक्तिमान वैभवशाली समझता था। हिरण्यकश्यप ने घोर तप किया, क्योंकि व्यक्ति केवल अति में ही घोर में उतरता है। तुमने अक्सर सुना होगा, अक्सर ये कहानियां सुनी होगी कि दानव या दुष्ट अक्सर घोर तप में सदा सफल हो जाते हैं। रावण सफल हुआ, मेघनाद सफल हुआ, कुंभकर्ण सफल हुआ, महिषासुर सफल हुआ। क्या कारण है? कारण है उनके अहंकार की अतियां। अहंकार में वे मिट तो सकते हैं, चुक नहीं सकते। या यूं कहें कि व्यक्ति जब अति अहंकार में होता है, वह अपने आप को नष्ट तो कर सकता है, लेकिन वह कभी चुक नहीं सकता। और ऐसा अवसर हमारे के प्रत्येक जीवन में आता है कि अगर हम उस समय झुक गए होते तो समस्या से पार पा जाते, लेकिन झूठे गर्व, झूठे अभिमान के कारण हम झुकते नहीं तो दुख पाते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं। कथा कहती है कि उस दानव की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को एक वर मांगने को कहा। तब उसने वर में सब अतियों का ही चुनाव किया। एक एक अति को उसने अपने अमरत्व के लिए दास बना लिया। उसने कहा कि मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो ना रात में, ना आकाश में हो ना जमीन पे, ना देव से हो ना दानव से, ना मनुष्य से हो ना पशु से, ना किसी अस्त्र से हो ना किसी शस्त्र से। उसने सोचा कि अब इसके पार क्या, अतियों के पार क्या हो सकता है। तो वह करीब करीब अमरत्व को प्राप्त हो चुका था, लेकिन वह भूल गया एक महानियम को, उस अस्तित्व के नियम को, उस परमात्मा के नियम को, और वह नियम है मध्यता का। कथा कहती है कि उसका विनाश करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। और भगवान नरसिंह ना तो देव थे, ना दानव, ना नर थे, ना पशु। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका वध कर डाला। उस समय ना तो दिन था ना रात, संध्या का समय था। ना तो कोई अस्त्र था ना कोई शस्त्र, भगवान के नाखून थे। व्यक्ति यही सोचता है कि उसके जीवन का लक्ष्य केवल एक अति को पाना है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल है। जब व्यक्ति मध्य में होता है तो विपरीत को भी एक साथ छूता है। विपरीत के साथ ही तुम चल सकते हो, दोनों पैरों के साथ ही तुम एक साथ चल सकते हो। और मध्य में होना परमात्मा के साथ होना है। इसलिए तुम साक्षी बन के दोनों किनारों को छूते हुए नदी की तरह बहते जाओ। अगर नदी का एक किनारा ही बचे, एक अति ही बचे, तो नदी का होना संभव ही नहीं। और अगर तुम्हारे जीवन में भी केवल एक अति बचे तो तुम्हारा होना भी संभव नहीं, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। एक ऐसी ही अनोखी कथा है सिद्धार्थ की, बुद्ध की।
सिद्धार्थ अभी बुद्ध नहीं हुए थे, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किए थे। वह एक राजा थे, और राजा भी ऐसे कि हर भोग की अति करते थे। संसार का हर भोग उन्हें उपलब्ध था। दुख क्या है, कांटे क्या है, पतझड़ क्या है, रोग क्या है, उन्हें इसका कुछ पता ही नहीं। सदा वह महलों में ही पले बड़े हुए। जिस जिस रास्ते से वह गए वहां फूल बिछे होते थे। एक बार सिद्धार्थ भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने अपने सारथी छन्न को कहा कि आज मेरा रथ दूसरे मार्ग से इस दूसरे नगर से लेके जाओ। लेकिन सारथी ने बोला कि उसे अनुमति नहीं कि वह रथ दूसरे मार्ग से ले जाए। लेकिन सिद्धार्थ की अति हठ करने पे छन्न को वह रथ दूसरे मार्ग से ले जाना पड़ा। और जैसे ही वह रथ दूसरे मार्ग से गुजर रहा था तो बुद्ध की नजर एक अद्भुत, एक भिन्न व्यक्ति पे पड़ी। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, शरीर से रक्त रिस रहा था, सारा शरीर सूख के काला पड़ गया था। बुद्ध ने कहा कि रथ रोको और बताओ कि यह व्यक्ति कौन है, यह प्राणी कौन है। मैंने ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। तो सारथी बोला कि महाराज ये रोगी है, इसको रोग लग गया है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि रोग क्या है। छन्न बोला, सारथी बोला कि जब व्यक्ति के शरीर में कोई विकृति आ जाती है तो उसे रोग कहते हैं। सिद्धार्थ बोले, रोग यह किसे होता है, क्या यह मुझे भी हो सकता है। सारथी बोला, जी महाराज, निश्चित ही रोग किसी को भी हो सकता है, आपको, मुझे, किसी को भी हो सकता है। रथ आगे बढ़ा तो बुद्ध ने एक दूसरा परिदृश्य देखा। एक आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई, त्वचा झुर्रियों से भरी हुई, बाल सारे सफेद, मुंह में कोई दांत नहीं, पा मुश्किल लाठी के सहारे चल पा रहा था। बुद्ध ने कहा, हे सारथी, यह व्यक्ति कौन है? मैंने ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा। छन्न बोला, सारथी बोला कि यह वृद्ध है, यह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है। सिद्धार्थ बोला, वृद्धावस्था? वृद्धावस्था क्या है? छन्न ने कहा कि जब व्यक्ति की आयु बीतती है तो वह वृद्ध होता चला जाता है, उसके शरीर से हर प्रकार की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वह चल नहीं पाता, कमजोर हो जाता है, दीन हो जाता है, अपने सब कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। बहुत दयनीय स्थिति है ये। क्या मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने पूछा। जी निश्चित ही, आप भी एक दिन वृद्ध होंगे, क्योंकि काल से कोई नहीं बच सकता। काल हर किसी को वृद्ध कर देता है। सिद्धार्थ बहुत उदास होने लग गए। रथ आगे बढ़ा। तीसरा परिदृश्य उन्होंने देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है और उसे रस्सी से बांध के एक तख्ते पे 4 लोग अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं और साथ में भीड़ है। तो सिद्धार्थ बोले कि यह मनुष्य स्वयं से अपने आप से क्यों नहीं चल रहा, इसे बांधा क्यों गया है। सारथी बोला कि यह अब कभी अपने आप से चल नहीं पाएगा, अपने आप से देख नहीं पाएगा, अपने आप से बोल नहीं पाएगा, अपने आप से सुन नहीं पाएगा। इसकी मृत्यु हो गई है और अभी कुछ ही क्षणों में इसका यह शरीर जला दिया जाएगा। यह अंतिम यात्रा पर है, शमशान तक की। मृत्यु क्या होती है? सिद्धार्थ बोले। तो सारथी ने कहा कि जब
शरीर में जीवन ऊर्जा ना रहे तो उसको मृत्यु कहते हैं। जब श्वास चली जाए, जब दिल का धड़कना बंद हो जाए, जब शरीर अपने आप सड़ने लगता है, अपने आप गलने लगता है, उसको काट दो, छांट दो, लेकिन कोई दर्द नहीं, उसकी सब संवेदनाएं चली जाती है। और एक बार मृत्यु घटने के बाद फिर पुनः इसके शरीर में जीवन डालना संभव नहीं। यही मृत्यु है। क्या मेरी भी एक दिन मृत्यु होगी? सिद्धार्थ बोले। सारथी बोला, निश्चित ही मैं भी और आप भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु ही इस जीवन का अटल सत्य है। इससे कोई भी नहीं बच सका, ना ही बच सकता है। सिद्धार्थ अत्यंत वैराग्य को प्राप्त हो गए। वह सोचने लगे कि जो कल होना है वह आज भी घटित हुआ है। जो मृत्यु कल घटनी है वह आज भी घटी ही हुई है। समय का, काल का क्या अंतर पड़ता है। और वह उदास रहने लगे। उन्हें अब फूलों में कांटे, सुख में दुख, प्रकाश में अंधकार दिख रहा था। और एक दिन बुद्ध ने अत्यंत कठोर निश्चय लेके अपने नवजात शिशु, अपनी पत्नी और अपने साम्राज्य का त्याग कर दिया, क्योंकि अति अभी भी शेष थी, मार्ग अभी भी सही नहीं था। क्योंकि सिद्धार्थ या तो महासम्राट हो सकते थे या महात्यागी, महायोगी, महातपस्वी, लेकिन बीच के मार्ग का उन्हें अभी कुछ पता नहीं, मध्य के मार्ग का उन्हें अभी कुछ पता नहीं। और सिद्धार्थ ने गहन तप किया, गहन से गहन वनों में घोर तपस्या करी, हठ योग की सारी सीमाएं तोड़ दी, अपने इस शरीर को अनेक अनेक यातनाएं दी, लेकिन बुद्धत्व, वह परम सत्य, वह निर्वाण अभी उतर नहीं रहा था। तो एक दिन बुद्ध ने अत्यंत कठोर निश्चय किया कि अब मैं समाधि से तभी उठूंगा जब सत्य को पा लूंगा। चाहे यह प्राण जाए, श्वास जाए, धड़कन रुक जाए, लेकिन उस सत्य को पाकर ही उठूंगा। और बुद्ध बैठ गए समाधि में। महीनों महीने बीत गए, शरीर में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, जल की एक बूंद भी नहीं गई, सारा शरीर सूख गया, अस्थि पंजर निकल गए, मांस का एक टुकड़ा भी शरीर पे बाकी नहीं रहा। ऐसी दुर्दशा कर ली शरीर की कि गिद्ध भी उस शरीर को नकार दी। और प्राण जाने को ही थे कि तभी बुद्ध के कान में दूर से एक तानपुरे की संगीत की आवाज सुनाई दी। और वह तानपुरा एक बंजारी गा रही थी और उसके गीत के यह बोल थे कि तानपुरे की तारों को इतना मत कसो कि तानपुरा ही टूट जाए, फिर उससे कोई सुर ही ना निकले। और तानपुरे की तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि तब भी उससे कोई संगीत पैदा ना हो। यह सुनना था कि बुद्ध उठ गए, आंखें खोल दी, तप छोड़ दिया। यह शरीर, यह काया वह साधन है जिससे उस प्यारे को, उस प्रीतम को, उस परमात्मा से मिलना होना है, जिससे वह प्रकट होगा। यही वह मंदिर है जिसमें आके वह विराजमान होगा। और अगर यह साधन ही ना रहा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इस शरीर का, इस काया का विनाश नहीं करना है, संतुलन का मार्ग अपनाना है, मध्य के रास्ते से चलना है। तानपुरे की तरह अपने जीवन को इतना ढीला भी मत छोड़ो और इतना भी मत कसना कि तानपुरा टूट जाए और उससे वह परम संगीत, परमात्मा का संगीत, महासत्य का संगीत पैदा ही ना हो।
और इसके बाद बुद्ध ने जिस धर्म को जन्म दिया वह मध्य मार्ग था। उनके धर्म को मध्यता का धर्म कहते हैं। उनके धर्म को मिडल वे, मध्यता का पथ कहते हैं। एक अति से दूसरी अति तक की यात्रा में कोई रूपांतरण नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। रूपांतरण तो तभी संभव है जब तुम होश में होते हो, जब तुम मध्य में होते हो, जब तुम जगे हुए होते हो, साक्षी होके बैठे रहते हो। एक क्षण से दूसरे क्षण के बीच में जो खाली समय है वह परमात्मा है। जब तुम मध्य में ठहरते हो तो तुम साक्षी होने लगते हो, तुम्हारा साक्षी भाव जगने लगता है, तुम इस संसार से राजी होने लगते हो, तुम जीवन के एक एक क्षण के प्रति, अपनी एक एक श्वास के प्रति कृतज्ञता से बढ़ते हो, कृतार्थ अनुभव करते हो, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद से भर जाते हो। और व्यक्ति तभी ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद से भरता है कि जब उसे किसी दूसरे से कोई शिकायत नहीं, जब उसे लगता है कि दूसरे ने उसकी मदद करी, उसका सहयोग दिया। और जब व्यक्ति अस्तित्व के प्रति ग्रैटिट्यूड से भरता है तो वह उसका धन्यवाद देता है कि बिना कारण उसे इतना कुछ दिया जा रहा है। उसकी पात्रता को परखे बिना उसे सब मिल रहा है, उसे जीवन मिल रहा है, वह देख पा रहा है, सुन पा रहा है, वह जीवित है। यह क्या कम है? तुम संसार के सभी वैज्ञानिकों को लगा लो तो वह एक मनुष्य में जीवन नहीं डाल सकते। तो व्यक्ति इस प्रकार कृतज्ञता को उपलब्ध होता है। और जब तुम कृतज्ञ होते हो तुम संतोष से बढ़ते हो, और जैसे ही तुम संतोष से बढ़ते हो तो तुम्हारा तनाव जाने लगता है। और व्यक्ति के जीवन का दुख क्या है? उसके जीवन का दुख उसका तनाव ही है। सुबह से लेके शाम तक तुम तनाव में रहते हो, तुम्हारी सारी दिनचर्या तनाव ही तनाव है। तुम सदा एक हिडन डिप्रेशन, छिपे हुए तनाव से ग्रसित हो और तुम्हें यह पता भी नहीं चल रहा होता कि यह हो कैसे रहा है। वह तनाव चेतन से अवचेतन में उतर चुका हुआ है। यह तनाव तुम्ही ने मन को दिया है और मन वही करता है जो तुम उसे सिखा देते हो। मन तो आदतों को अपनाता है। इसे यूं समझो कि आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में आप सतर्क रहते हैं, जगे रहते हैं, मन को निर्देशित करते हैं, उसे ट्रेंड करते हैं, उसको सिखाते हैं। और एक दिन मन सीख जाता है, मन ट्रेंड हो जाता है, मन उस आदत को अपना लेता है। फिर आपको सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप गाड़ी चलाते हुए गुनगुनाते भी हैं, बात भी करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन मन अपने आप निर्देशित किए चले जाता है। वह आपसे नहीं पूछता कि कब रेस देनी है, कब क्लच छोड़ना है, कब ब्रेक लगानी है, कब गियर बदलने हैं, क्योंकि मन वह आदत को अपना चुका है। और मन जो एक बार सीख लेता है वह इतनी आसानी से कभी नहीं भूलता। आदत का अर्थ है एक ऐसी क्रिया कि जो पीछे अपने आप मन में चलती रहती है, आपको उसके होने का पता भी नहीं चलता। जैसे कोई व्यक्ति पैर हिला रहा, उसे पैर हिलाने की आदत हो, लेकिन उस बेचारे को पता भी नहीं कि वह क्या कर रहा है।
तुम्हारा समस्त जीवन तुम्हारी आदतें ही जीती हैं, तुम्हारा मन ही जीता है, तुम नहीं जीते। और तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी आदतों का गठजोड़ है, एक कलेक्शन ऑफ पैटर्न्स है। वह आदतें जो तुमने बहुत बहुत बरसों से इकट्ठी कर रखी हैं। और आदतों को रक्षा करने की विधि का नाम अहंकार है। अगर तुम किसी व्यक्ति को उसकी आदत के बारे में बताओगे तो वह तुरंत अपनी आदत की रक्षा, अपनी आदत की प्रतिरक्षा प्रणाली में उतर जाएगा। वह कभी नहीं मानेगा कि उसमें यह आदत है। जैसे ही तुम आदत छोड़ते हो तो उसको रक्षा करने की विधि की भी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही तुम मन छोड़ते हो तो अहंकार अपने आप ही चला जाता है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ हैं। और तनाव से बाहर आने का केवल यही एक रास्ता है। तनाव तुम्ही ने दिया है मन को आदतों के रूप में, और अब मन सदा तनाव में है। सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते वह बस तनाव को ही खा रहा है, क्योंकि तनाव की आदत ही मन की खुराक बन चुकी है। जैसे एक कुत्ता हड्डी को चबाता रहता है, और हड्डी चबाते चबाते उसके अपने जबड़ों, अपने दांतों में से खून निकलने लगता है, लेकिन उसे यह लगता है कि यह खून हड्डी में से आ रहा है। और उस खून के रस में वह अपने मुंह की पीड़ा, अपने जबड़ों की पीड़ा भी भूल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का मन तनाव की आदत की हड्डियां चबाए चले जा रहा है। उसे यही लगता है कि यह उसका भोजन है। अगर यह उसको नहीं चबाएगा तो वह जीवित ही नहीं रह पाएगा। जबकि होता बिल्कुल इससे उलट है। अगर कुत्ता वह हड्डी छोड़ दे तो वह असली भोजन की तलाश करेगा। अगर मन वह तनाव की आदत छोड़ दे तो वह असली भोजन की तलाश में निकल पड़ेगा। उसे यह समझ में आ जाएगा कि जो भोजन, जो हड्डियां अभी वह चबा रहा है, इससे उसे कोई जीवन ऊर्जा नहीं मिल रही। इसे यूं समझो कि जैसे छोटे बच्चों के खिलौनों में आजकल एक मोबाइल का खिलौना है। अगर आप उसके हाथ में नकली मोबाइल देंगे तो वह उससे खेलने लग जाएगा, लेकिन एक बार उसके हाथ में असली मोबाइल पड़ गया तो फिर वह दोबारा खिलौने वाले मोबाइल से कभी नहीं खेलता। बस उसको समझ में आना चाहिए कि असली क्या है। वह एक बार जान जाए, और जानने के लिए जागना आवश्यक है, साक्षी होना आवश्यक है। मन को उसकी आदतें छुड़वाने के लिए तुम्हें बहुत अधिक चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं। तुम बस मन को साक्षी होकर देखने लग जाओ कि मन क्या कर रहा है, मन कहां जा रहा है। और जैसे ही तुम मन को साक्षी होकर देखते हो तो मन जो कर रहा होता है वह छोड़ देता होता है। मन कहीं और जाता ही नहीं। जीवन के एक एक कृत्य, एक एक क्षण को साक्षी होके देखो। अगर भोजन कर रहे हो तो एक एक निवाले को साक्षी होके खाओ। ऐसा नहीं कि इधर भोजन कर रहे हो और उधर टेलीविजन चल रहा है। तुम कहीं और हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन कहीं और है, सब बटा हुआ है। और जब तुम साक्षी होके भोजन करते हो तो परमात्मा ही तुम्हारे भीतर उतरता है, वह ब्रह्म ही तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। अगर एक पग उठाते हो तो तुम्हें पता हो कि कौन सा पग उठा रहे हो।
और धीरे धीरे साक्षी होते होते इस प्रकार होश से एक दिन तुम्हें अपनी प्रत्येक श्वास का पता चलने लग जाएगा। तुम जीवन का एक एक क्षण अनुभव करोगे, एक एक श्वास अनुभव करोगे। तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हारा होना ऐसे ही नहीं, तुम एक महाजीवन जी रहे हो। सब तुम्हारी स्वीकारता से हो रहा है, सारा अस्तित्व तुम्हारे अधीन है। तुम अपने आप को महाअस्तित्व में समर्पित कर देते हो। तुम एक ऐसी बांस की बांसुरी बन जाते हो जिससे तुम्हारा स्वरूप का संगीत बजता है, और तुम्हारा स्वरूप है परमात्मा। तुम्हारे सारे विचार उस महास्वरूप के ही विचार बन जाते हैं। तुम अपने आप को अस्तित्व के प्रति समर्पित रखते हो। तुम सदा धन्यवाद देते हो, और इसी अवस्था में ना तो तुम्हारा अहंकार बचता है, ना कोई शोक बचता है, और ना ही कोई दुख। तुम वही करोगे जो पहले भी करते आए हो, वही तुम्हारी दिनचर्या रहेगी, लेकिन अब तुम्हारे सारे कर्म उस परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे। तुम्हें कुछ भी नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नया नहीं बनाना है। तुम्हें केवल रूपांतरण करना है, अपने मन को रूपांतरित करना है। लेकिन व्यक्ति एक भूल सदियों सदियों से करता आया है। वह पुराने को मिटाना चाहता है और नए का निर्माण करना चाहता है। इसीलिए वह घर बार छोड़ के जंगलों में चला जाता है। वह अपने शरीर को यातनाएं देने लग जाता है कि यह पुराना मिटे। लेकिन तुम स्वयं विचार करो कि अगर तुम्हारा घर गंदा है, अव्यवस्थित है, कूड़ा करकट है, और तुम्हारे घर में किसी मेहमान को आना है, तो क्या तुम अपना घर तोड़ दोगे? नहीं, तुम अपने घर को साफ सुथरा करोगे, उसे व्यवस्थित करोगे, और तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारी यह काया उस परमात्मा का घर है। इसे संवारो, और वह बड़ी प्रसन्नता से इसके भीतर आके विराजमान हो जाएगा। जो ऊर्जा सृजन करती है वही विनाश भी करती है, इसलिए अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सही दिशा में लगाना। इस संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। और रूपांतरित होने का अर्थ है कि केवल आकृति बदलती है, गुण बदलते हैं, उसके भीतर बैठा हुआ अरूप कभी नहीं बदलता। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगत में तुम रेत का एक छोटे से छोटा कण भी नष्ट नहीं कर सकते। यहां सब रूपांतरित होता है। जैसे जल को तुम जिस बर्तन में डालो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। जल कभी सागर में है, कभी झील, तालाब, नदी, नालों, झरनों में है, लेकिन सदा है। वह कभी नष्ट नहीं होता। एक बूंद भी जल की कभी नष्ट नहीं हुई। वह केवल अपना स्थान बदलता है। यह अस्तित्व पदार्थ और ऊर्जा का संयोग है, और परमात्मा संसार और आत्मा का संयोग है। जब भी मिलते हैं दोनों मिलते हैं। यह संसार और परमात्मा दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस जगत के परिवर्तन के आधार में ऐसा कुछ है जो कभी नहीं बदलता, जो सदा स्थिर रहता है।
जैसे नदी बहती है लेकिन किनारे सदा कभी नहीं बदलते, किनारे रहते ही हैं, वहीं रहते हैं। पहिया एक कील के ऊपर घूमता है, अगर तुम कील निकाल दो तो सारी गति रुक जाए। पहिया स्थिर है, पहिया घूमता है, कील स्थिर है, कील कभी नहीं बदलती। इसी प्रकार परमात्मा स्थिर है, परमात्मा कभी नहीं बदलता और उसकी स्थिरता के कारण ही उसके चारों तरफ संसार चक्र चलता है। एक क्षण और दूसरे क्षण के बीच में जो समय है वह स्थिर है, वह अरूप है, वह फॉर्मलेस है और उसी अरूप के कारण ही सारे रूप हैं। तुम्हारे जीवन में तुम कभी बच्चे थे, कभी युवक हुए और कभी वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, लेकिन एक सदा तुम्हारे भीतर है जो तुम्हें बताता है कि तुम बच्चे हो, तुम बालक हो, तुम युवक हो, तुम रोगी हो, तुम स्वस्थ हो, तुम वृद्ध हो। वह एक सदा है और उस एक के कारण ही तुम्हारे जीवन के सारे परिवर्तन संभव हैं। वह सदा से है, सदा रहेगा। कई शरीर आएंगे और कई शरीर चले जाएंगे, पर वह हमेशा है एक महानियम जो कि वास्तव में तुम हो। शेष अगली बार।